नमस्ते गुरुजी। सारी संगत को भी हाथ जोड़कर नमस्ते। सबसे पहले गुरुजी महाराज का शुक्राना, जिन्होंने आज ये ब्लेसिंग्स बख्शी हैं। ये रास्ता मालिक ने खुद दिखाया, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि गुरु की उस्तत करना पाठ करना लो भी ऊंचा है। सो बेन शुक्राना गुरु महाराज, आज ये ब्लेसिंग देने के लिए कि आपकी उस्तत कर सकूं। दिस इज ऑल्सो अ सत्संग। 2 दिन पहले 3 दिन पहले सुबोध अंकल इसी प्लेटफॉर्म से सत्संग शेयर कर रहे थे, एंड आई वाज लिसनिंग टू हिज सत्संग एंड आई वाज टॉकिंग टू गुरुजी। गुरुजी, आपने कहा पीछे हो जा, और मेरे से कब बहुत दिन हो गया, मैंने कभी शेयरिंग नहीं करी, और कोई बोलता भी नहीं है कि अब आंटी आप शेयर करोगे, तो मेरे को कब आप ये ब्लेसिंग बख्शोगे मालिक। और वो सत्संग खत्म होते ही साक्षी आंटी का मुझे मैसेज आया कि आंटी आप संडे को सत्संग शेयर करोगे। एंड आई सेड संडे को मुश्किल होगा, बिकॉज ऑफ आई हैड ऑलरेडी कमिटेड अ फैमिली आउटिंग। तो उन्होंने कहा आप मंडे को कर लो, और मन में बुरा लग रहा था कि इतने दिन के बाद साक्षी आंटी बोल रही है गुरुजी देखो मुझे मना कर रहा है, बट इमिडिएटली शी सेड आप मंडे को कर लो। सो बेन शुक्राना, दोनों हाथ जोड़ के मालिक सर झुका के आपका बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग मेरे गुरुजी महाराज की मेहर और वडियाई है। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरी कोई काबिलियत या कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की मेहर है। इट इज ऑल अबाउट ओनली गुरु जी एंड ओनली हिज ग्रेस। इसीलिए फॉर ओनली द लैक ऑफ बेटर वोकैबुलरी आई विल बी यूजिंग द वर्ड्स लाइक मैं, मेरा एंड आई। बाकी ये सब मेरे मालिक की मेहर और कृपा है, हम किसी लायक नहीं। जब मैं सत्संग के लिए आज सोच रही थी और सोच रही थी गुरु महाराज बहुत दिन हो गए, अब मुझे बहुत आज थोड़ा सा एक अंदर से डर लग रहा है कि कैसे बोलूं, क्या बोलूं। सोचा कि शुरू से शुरू करूंगी, बट गुरु जी महाराज के दरबार में होता वही है जो महाराज चाहते हैं। साक्षी आंटी ने शब्द अभी चल रहा था, गुर पीरा की चाकरी महाकरड़ी। सो फ्यू डेज बैक हमारा एक संगत का ग्रुप है, ऑल आर वेरी डियर फ्रेंड्स, पर उसमें कुछ एडिटेड स्वरूप शेयर हो रहे थे, और मन में आ रहा था कि ये नहीं होना चाहिए, पर मैं नहीं बोल रही थी कि किसी को बुरा लग जाएगा। सो आई विल नॉट से, आई विल नॉट से। एंड सडनली गुरु महाराज पुट्स दिस शब्द इन माय माइंड, इसिंग हाँ फिर दोस्तां ਨੂੰ नाराज करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया गुरु नालों, एंड गुरु दी चाकरी बड़ी मुश्किल, एंड दिस शब्द स्टार्टेड प्लेइंग इन माय हेड। सो आई डिड पोस्ट द मैसेज, आई डिड चेक ऑल ऑफ देम। सो शुक्राना गुरु महाराज, आप ही गाइड करते हो, आप ही थॉट देते हो, और फिर आप ही वैलिडेट भी करते हो कि मन में कोई शक ना रहे कि ये मैंने सोचा, मेरा कुछ नहीं गुरु साहब। बेन शुक्राना मालिक। गुरु महाराज से जर्नी कब शुरू हुई मुझे नहीं पता, वो तो मालिक को ही पता है। लेकिन हम आज से 14 साल पहले गुड़गांव आए। जब गुड़गांव शिफ्ट हुए हम लोग एक बहुत जो बड़ी जॉइंट फैमिली में थे, हम लोग सब इकट्ठे रहते थे। सो मेरी एक सिस्टर इन लॉ है, को सिस्टर है, शी इज वेरी वेरी क्लोज टू मी, मोर लाइक अ सिस्टर। वो हमसे थोड़े 6 महीने पहले शिफ्ट हुई, हम 6 महीने बाद शिफ्ट हुए गुड़गांव। जब मैं शिफ्ट हुई तो उन्होंने बोला भाभी मैंने आपको एक मंदिर लेके जाना है, और वहाँ एक गुरुजी हैं, उनसे मिलना है। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, ना हाँ ना ना, क्योंकि ये उसकी बिलीफ, उसका रिलीजन, एंड आई बेटर बी रिस्पेक्टफुल टू एवरीबडी। लेकिन मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ राधा स्वामी है, उन्होंने नाम लिया हुआ है, और मेरे हस्बैंड भी फॉलो करते हैं, और हम सब जैसे होता है कि घर के बड़ों के गुरु हैं तो बच्चे वही फॉलो करने लगते हैं। सो दैट हैड बीन द थिंग। पर उसने मुझे बोला, मैं उसको टालती रही, हाँ चलेंगे चलेंगे, ना हाँ कहा ना ना कहा, बट डिडंट गो। वन इवनिंग शी कम्स एंड सेज भाभी लेट्स गो फॉर अ ड्राइव, आप खाली हो? मैंने कहा हाँ मैं फ्री हूँ। एंड आई सैट इन द कार, इट वाज अ मंडे आफ्टरनून अराउंड 3, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट टाइम, बट मंडे था इतना मुझे याद है, क्योंकि दिन में गए थे हम मंदिर। तो हम जा रहे हैं, एंड आई सिट इन द कार एंड आस्क हर हम कहाँ जा रहे हैं दीपाली, कॉफी पीने? शी सेड नहीं मैं आपको मंदिर लेके जा रही हूँ, बड़े मंदिर गुरु जी के पास।
और मैंने मन में सोचा, हे भगवान, ये भी कहाँ लेके जा रही है। आई डोंट वांट टू गो, बिकॉज घर पे मुझे गुरु को, रिलीजन को लेके कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए। सो जो चल रहा है ठीक है, इट्स फाइन। बट अब बैठे हैं, जा रहे हैं तो जा रहे हैं। सो शी टुक मी टू बड़े मंदिर। मैंने बड़े मंदिर के बारे में सुना था, बिकॉज माई डॉटर वॉज ऑलरेडी कनेक्टेड टू गुरुजी, और वो भी जाती थी। और मुझे दूध वाली कड़ी हुई चाय पसंद नहीं थी, इसलिए मैं उसके साथ नहीं जाती थी कि वो पीनी पड़ेगी। चीनी वाली चाय मैं नहीं पी सकती। और अब उसी चाय प्रसाद के लिए हम तरसते हैं कि मालिक, 2 बूंद और। आज कैसे आप पुरानी संगत को 2 बार चाय प्रसाद देते थे, मालिक आज हमें भी 2 बार मिल जाए। दैट इज द चेंज गुरुजी ब्रिंग्स इन यू। दैट इज व्हाट गुरु महाराज लव्ड अस टू यू। सो शुक्र है गुरु साहिब का। आई वेंट टू द मंदिर। जैसे जैसे वो करती रही, मैं वैसे वैसे फॉलो करती रही। उसकी बेटी ने कहा, बड़ी मम्मा, वहां पे बड़ी गुरु जी की खुशबू आती है। मैंने मन में सोचा, इसने भी बेटी का भी दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया है, ऐसा कैसे पॉसिबल। तब गुरु महाराज की दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता था कि यहाँ इम्पॉसिबल कुछ है ही नहीं। सो सॉरी गुरु महाराज, अपनी छोटी बुद्धि से छोटी छोटी आंक रही थी। दैट वॉज माई फर्स्ट विजिट टू गुरु जी अकॉर्डिंग टू मी। बाकी मालिक को पता। जहां हम शिफ्ट किए गुड़गांव में, वहां हम एक फ्लोर पे हैं हमसे। उसी बिल्डिंग में, उसी टावर में एक ओल्ड संगत के यहाँ सत्संग होता था। उन्होंने इनवाइट करना शुरू किया। आई स्टार्टेड गोइंग फॉर सत्संग ओनली एंड ओनली कि नेबर है, जाना चाहिए। सो आई यूज्ड टू गो। शब्द चलते थे। आई कुडंट अंडरस्टैंड देम। कहते हैं ना, बानी से प्यार भी मालिक ही डालते हैं। तब तक बानी समझ नहीं आती थी। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू द किचन कि चलो, लेट मी हेल्प इफ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प। ये नहीं पता था कि मालिक मालिक जोड़ ये मालिक का एक तरीका है जुड़ने का। वहां पे एक गुरु महाराज की एक बहुत प्यारी ब्लेस्ड सत्संग संगत होती थी सेवा में, किचन के में। सुधा आंटी, ओल्ड संगत, उनके साथ सेवा करने का मौका बड़े भाग से मिला। मालिक ने प्लान किया, सो शुक्र है उनका। उनसे मैंने सीखा कि हाइपर नहीं होना। इतनी संगत होने के बावजूद भी वो इतनी कामली, इतने प्यार से बात करते हुए सारा काम कर लेती थी। सो दैट वाज माय लर्निंग फ्रॉम देम, फ्रॉम हर। और फिर उनकी सबसे बड़ी दाद कि वो किचन में भी छोटे छोटे एनेक्डोट्स गुरुजी के शेयर करती रहती थी, जिससे वो गुरुजी के नाम का बीज मन में बो गया। पौधा जैसे तैयार कर दिया उन्होंने कि हाँ, गुरु महाराज के नाम का बीज था। और जब सत्संग शेयरिंग स्टार्ट होती थी तो शी वुड टेल मी, अभी तो लंगर का या किचन में कोई सेवा नहीं होनी, तो आप बाहर जाओ और सुनो। एंड आई स्टार्टेड लिसनिंग टू द शेयरिंग्स। फिर ऐसा हुआ कि सब आंख बंद करके बैठते थे, मेरे से आंख बंद नहीं होती थी, क्योंकि मालिक के स्वरूप से नजर हटाने का मन ही नहीं करता था। बस एक टक लगा के उनके स्वरूप को देखते रहने का मन करता था। ऐसे लगता था जैसे गुरु महाराज की आंखें मुझे मैग्नेट की तरह चिपका लेती थी मेरी नजर को। मेरी निगाह कहीं और जाने का मन ही नहीं करता था, आंख झपकने का भी मन नहीं करता था। सो कहते हैं ना, हम गुरु महाराज को नहीं चुनते, गुरु महाराज हमें चुनते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि उन्होंने हमारी जिंदगी में कब, कहाँ, कैसे एंटर होना है। सो शुक्र है गुरु महाराज का, थैंक यू है कि उन्होंने इस लायक समझा कि मेरी जिंदगी में आ गए और मुझे अपने नाम का, संगत का, अपनी संगत कहलाने का सौभाग्य बख्शा। इट्स एन ऑनर टू बी नोन एज गुरु महाराज संगत। और जिंदगी को पूरा तरह से एक नए मायने देती है। आज अगर पलट कर देखूं तो मैं शायद अपने आप को नहीं पहचानूंगी कि मैं वही हूं या नहीं। ही हैज टेकन ओवर एंड आई एम ग्लैड दैट ही हैज। बहुत खुशी है और बहुत शुक्रगुजार हूं मालिक की कि उन्होंने जिंदगी में आए और मेरी जिंदगी को अपना लिया। उससे धीरे धीरे हर मंडे में को मंदिर जाने की पुल होने लगी। आई स्टार्टेड गोइंग टू द मंदिर। बड़ा अच्छा लगता था वहां जाना, बैठना। अब वही चाय में अमृत का स्वाद आने लगा। प्रसाद बन गई मालिक की, क्योंकि वो मालिक की ब्लेसिंग थी। मालिक क्या ब्लेस कर रहे हैं, कब ब्लेस कर रहे हैं, कुछ नहीं पता था। और अब पता करने की जरूरत भी नहीं लगती, क्योंकि सब बहुत अच्छा है। जब वो कर रहे हैं, जस्ट लेट इट बी। उन्हें करने दीजिए, आप बस रहिए, उनके साथ जुड़े रहिए,
इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, और इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं। सुबह जाना आसान होता था, शाम को मंदिर में थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लंगर के लिए जाना थोड़ा सा मुश्किल होता था, क्योंकि आते आते लेट हो जाता था, तो अंकल घर होते थे तो फिर थोड़ा सा ऑड होता था, तो आई वुड अवॉइड गोइंग इन द इवनिंग्स। लेकिन गुरु महाराज का मैसेज पे मैसेज आ रहा था, मंदिर आ, लंगर खा, एंड आई वॉज अवॉइडिंग, क्योंकि रात को जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा था कि रात को 11 बज जाएंगे आते आते, तो गुरु साहब अकेले आना जाना थोड़ा मुश्किल। बट देन वन डे आई डिसाइडेड कि नहीं, बहुत दिन से मैसेज आ रहा है, आई मस्ट गो। सो आई वेंट डाउन एंड आई आस्क्ड दैट आंटी, जो हमारे नेबर हैं, कि आंटी आप जाओगे थर्सडे को मंदिर? उन्होंने कहा हाँ मैंने जाना है। सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक, माफ करना संगत जी। मैंने अंकल से पूछा कि अंकल आज आप मंदिर जाओगे? उन्होंने कहा मेरी तो सेवा है मंदिर में, मैं तो मंदिर में ही होऊंगा, लेकिन आप मेरी आंटी से बात कर लो, वो जाएंगी मंदिर, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लो। एंड बिफोर आई कुड कॉल अप आंटी, आंटी का मुझे फोन आया कि मुझे अंकल ने बोला है कि आपको मंदिर जाना है, हम चलेंगे, लेकिन मेरा पक्का नहीं है। तब उनकी मदर बीमार थी। उन्होंने कहा मैं एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की कोशिश कर रही हूँ, अगर शाम को उस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो गई तो मैं अपनी मदर को मिलने दिल्ली जाऊंगी, और फिर हम सत्संग नहीं जा, फिर मैं मंदिर उसके बाद रात को वहीं से जाऊंगी, तो आपके साथ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आई सेड कोई बात नहीं आंटी। जो टाइम उन्होंने दिया, मैंने कहा आंटी मैं इतने बजे तैयार रहूंगी, आके मालिक की मर्जी। मालिक की दया से ड्राइवर गाड़ी था, लेकिन मेरा बेटा नोएडा जाता था सिम्बोयसिस अपनी ग्रेजुएशन के लिए, तो उसको सिम्बोयसिस कॉलेज खत्म करके लौटते लौटते 7 साढ़े 7 बज जाते थे, तो नहीं होता था गाड़ी और ड्राइवर मेरे पास शाम के वक्त। तो आंटी का मैसेज फोन आया मुझे शाम को 5 बजे कि आंटी हम मंदिर चलेंगे, दिसंबर महीने की बात बता रही हूँ संगत जी आपको, सर्दियों की। तो हम शाम को चलेंगे, अभी तक डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, तो आप तैयार रहना, हम 5:30 बजे शाम को चलेंगे, मैं आपको पिक कर लूंगी, बेसमेंट में आप मुझे मिल जाना। ऐसे ठीक है आंटी। आई वॉज वेरी हैप्पी, थैंकफुल टू गुरु जी। तैयार हुए, नीचे गई, गाड़ी में बैठे, हम शायद संगत जी मुश्किल से 200 मीटर भी नहीं गए होंगे गाड़ी में, उन आंटी को फोन आ गया कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट हो गई है, डॉक्टर पहुंच रहे हैं 45 मिनट्स में, तो आप आ जाओ। शी सेड आई एम सॉरी। वी टुक अ यू टर्न एंड वी केम बैक। अब मैं मन ही मन सोच रही हूँ, गुरु जी आप बुला रहे हो इतने दिन से, मैं आ नहीं रही थी, आई एम सॉरी। आप और आज मैं आना चाह रही हूँ, तो आप नहीं आ पा रही हूँ। और मन को बुरा लग रहा था कि गुरु जी के वहां जाने के लिए तैयार हुई हूँ, अब ऊपर चली जाऊं। शंकर जी हम बेसमेंट में एंटर किए एंड आई सी माई ड्राइवर। ऐसे तू कैसे आ गया शंकर? हिज नेम इज शंकर। सो ही सेल्स मी कि भाभी भैया की आज लास्ट की 2 क्लासेस कैंसिल हो गई, तो हम जल्दी आ गए घर। He was home at 6:15. I told him ऐसे राज हम अकेले चलते हैं, अब मैं मंदिर जाने के लिए तैयार हुई हूँ, ऊपर नहीं जा रही, जो होएगा देखा जाएगा, लेट्स गो। So he took me to the मंदिर। गुरुजी took me to the मंदिर। मंदिर पहुंचे संगत जी, तो इतनी भीड़ थी कि माथा टेक के दरबार में पूरा मंदिर का दर्शन करके मेरे को वापस जहाँ सेवादार बिठा रहे थे, वो मेन गेट के पास बैठने का जगह मिला। तो मंदिर वॉज सो फुल, इतनी भीड़ थी। मैंने कहा गुरुजी बाहर बैठी हूँ, ठंड है, मुझे अगर ठंड चढ़ती है तो मेरे को एक एलर्जिकली स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है, और अगर वो स्नीजिंग स्टार्ट होती है तो 10 12 15 छींकें एक साथ आती हैं, विच इज वेरी डिस्टर्बिंग फॉर द पीपल सिटिंग अराउंड मी, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड टाइम्स। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो, अब जो आपकी मर्जी, और यहाँ बैठी हूँ तो अब 12 बजेंगे और अंकल से आज पक्का डांट पड़ेगी, और जमीन ठंडी होगी, मार्बल से नीचे से ठंड चढ़ेगी। दिस इज माई मेंटल कॉन्वर्सेशन हैपनिंग विद गुरुजी। आई सैट डाउन संगत जी, और नीचे ऐसे था गरम फ्लोर मेरे नीचे, जैसे मुझे किसी ने हॉट वाटर बॉटल के ऊपर बैठने के लिए बोला है। देयर वाज नो ठंडा। ही टुक केयर कि इसको ठंड नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद जैसे हल्की सी ठंड सी महसूस हुई पाँव पे, उसी वक्त सेवादार अंकल चाय प्रसाद लेकर आ गए। एंड मैं गुरुजी को कह रही हूँ, गुरुजी इतने दिन के बाद आई थी, मैंने सोचा था आपके सामने बैठूंगी और आपके स्वरूप से नजर नहीं हटाऊंगी, और यहाँ बैठी हूँ जहां मेरे को नजर हटाना तो क्या आपका स्वरूप दिख भी नहीं रहा।
एंड शब्द चला संगत जी, जो मांगे सोई सोई पावे, अपने खसम भरोसे। और शब्द की 4 या 5 लाइनों के बाद सेवादार अंकल आए, आगे की सारी संगत बैठी है, हमारे वाला जो लाइन थी उसको उठाया और बोला आप अंदर चलो। और हम अंदर गए। ऊपर दरबार में अंदर जाने से पहले सीढ़ी चढ़ के, एंड आई वाज ट्राइंग कि मैं सबसे आगे बैठ जाऊं। उन्होंने, हम दरबार के दरवाजे के बाहर ही बैठे थे, अंदर दरबार में तो जगह नहीं थी, बट मालिक के स्वरूप के दर्शन हो रहे थे, गद्दी के दर्शन हो रहे थे। सो मुझे था मैं आगे बैठ जाऊं कि गुरु साहिब के दर्शन हो जाएंगे। सेवादार अंकल ने बोला नहीं आंटी, पीछे। एंड ही मेड मी सिर्फ 4 या 5 संगत पीछे, पहले वाला जो एक लाइन पहले से एग्जिस्ट कर रही थी उसमें। संगत जी, इतने लोग आ रहे थे दर्शन के लिए कि अगर मैं वहां आगे बैठती तो कोई ना कोई लाइन में खड़ा रहता। लेकिन जहां मुझे सेवादार अंकल ने बिठाया, वहां से गुरु महाराज की गद्दी और उसके पीछे लगा हुआ स्वरूप, 1 मिनट के लिए भी कोई संगत मेरे और उसके बीच में नहीं खड़ी हुई। दैट्स गुरु जी। आई आस्क्ड फॉर इट एंड ही गिव्स। आप मांगो और वो दे देते हैं, प्रोवाइडेड वो हमारे लिए अच्छा है, इन हिज ओन विल, इन हिज ओन टाइम। सो शुक्र है गुरु साहिब का। आई वॉज वेरी हैप्पी। लंगर की तैयार बारी आई। आई वॉज वी वर द फर्स्ट वंस टू गेट इन, फर्स्ट फ्यू वंस टू गेट इन। लंगर किया, एंड यकीन मानो संगत जी, 9:30 आई वॉज बैक होम। कोई डांट नहीं पड़ी, कुछ नहीं हुआ। दर्शन किए, लंगर खाया, मालिक का प्यार महसूस किया, और मालिक ने सही सलामत वक्त पे घर वापस पहुंचा दिया। जैसा हमने सुना है कि जब आप मंदिर जाने का सोचते हो तो मंदिर लेके जाना, दर्शन कराना और वापस घर पहुंचाना गुरु महाराज की जिम्मेदारी है, वो अपने आप करते हैं। और ये उन्होंने उस दिन मेरे साथ करके दिखाया। शुक्र है गुरु साहिब का। गुरु महाराज के लिए मैं चाय का, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, मन का भाव है तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं चाय बना रही हूँ तो गुरु जी के लिए चाय बना रही हूँ। चाय बनाते बनाते मन में ख्याल आया, गुरु जी रोज आपके लिए चाय बना देती हूँ, पता नहीं आपको पसंद भी आती कि नहीं, आपके मतलब की चाय बनती है या नहीं बनती। दिस इज द थॉट इन द मॉर्निंग व्हेन आई एम मेकिंग टी फॉर हिम। आफ्टरनून में 3:30 बजे एक सत्संग का लिंक होता है जूम का। कोरोना स्टार्ट हो चुका था, उस टाइम की बात है। जूम सत्संग का लिंक आया, मैंने लॉग इन किया। जो अंकल शेयर कर रहे थे वो संगत से आज्ञा ले रहे थे, होस्ट उनको थैंक यू कर रहे थे। और होस्ट ने बोला कि मैं देख रहा हूँ गोपाल अंकल जुड़े हैं। उस टाइम तक मूर्ख मन को कुछ नहीं पता कि गोपाल अंकल कौन है। उन्होंने कहा मैंने देखा है गोपाल अंकल, आप लॉग्ड इन हो, आप सत्संग शेयर करो। नॉर्मली कोई भी यही कहता है कि आप हो आंटी, आप सत्संग शेयर करो। लेकिन उन होस्ट अंकल ने उस दिन गोपाल अंकल से कहा, अंकल आप चाय का सत्संग शेयर करो। और गोपाल अंकल ने उस दिन चाय की पूरी रेसिपी, मुझे पता चला कि गोपाल अंकल की सेवा थी चाय प्रसाद बनाने की मंदिर में। और तब गोपाल अंकल ने चाय बनाने की पूरी रेसिपी शेयर करी। मैंने सुबह मालिक से बोला था, मालिक आपकी चाय आपको पसंद आ रही है, कैसे बनती है मुझे नहीं पता। और शाम को मालिक ने पूरी रेसिपी दे दी उसी दिन। शुक्र है मेरे मालिक का, ये उनकी मेहर है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है। मैं कहूँ मेरी इसमें, मेरे अंदर कुछ है, जीरो। आई एम अ जीरो। इट्स ओनली हिज ग्रेस, हिज कृपा। उनका अपना अपना तरीका है जोड़ने का। उन्हें पता है कि ये मूर्ख है, इसे छोटी छोटी चीजें दूंगा तभी मेरे साथ जुड़ी रहेगी। सो ये मालिक के दिए हुए कुछ चंद ट्रेजर्ड लम्हे होते हैं हमारी जिंदगी में। सिलेक्ट सिटी वॉक का सत्संग होता है, एनुअल सत्संग। मालिक की दया से वहां जाने का मौका मिला। पहली बार अनीता कुमार आंटी का सत्संग लाइव सुना, उन्हें सामने देखा और सत्संग सुना। सत्संग सुन रही हूँ, रो भी रही थी उनका सत्संग सुनते हुए। हम सब इमोशनल हो जाते हैं सत्संग सुनते हुए। और मालिक से कह रही हूँ, मालिक कितने भागी हैं वो लोग जिन्होंने आपके ऐसे प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं। कभी आपकी किसी ऐसी संगत से मैं रूबरू होकर बात कर सकूंगी, किसी संगत के से कभी ऐसे 1 to 1 में बात हो पाएगी कि मैं आपके एनेक्डोट्स, आपके हाव भाव, आपकी छोटी छोटी बातों को सुन सकूं। संगत जी, दिस वाज वन डे
4 days down the line, Thursday, I was in Bade Mandir having langar prasad, and Anita auntie was sitting right in front of me, and we shared the langar from the same thali. अब 4 जने खाते थे एक थाली में, so we shared the thali, and I was so overwhelmed. I wanted to share that with her, पर मैं कुछ नहीं बोल पाई क्योंकि मुझे पता था मैं बोलूंगी तो मैं रोने लगूंगी. So I only kept saying thank you and thank you to Guru Sahib. बस यही कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं. जनवरी के अंदर 13 जनवरी 2017 my mother-in-law was detected with cancer and it was stage 4. So it was very, disheartening. She and I had a very beautiful relationship. She was like a mother to me. वो मेरे हस्बैंड उनको हमेशा छेड़ते थे कि मैं आपका सन इन लॉ हूँ, ये आपकी बेटी है. So it was very upsetting, and her medical thing, everything I used to look after. So I was very close to her, and seeing her like that, seeing her in ICU, she was in a comatose kind of a stage. It was very, very disheartening to see her pipes all over. And doctors used to always only talk negative, and they would tell you to make up your mind. और गुड़गांव से साकेत जाना थोड़ा, it was pretty long distance और ट्रैफिक बहुत होता था. So सुबह जाके बीच में दोपहर को सिर्फ 1 घंटा ऐसा होता था कि मैं घर पहुंचती थी और फिर वापस जाने का टाइम होता था, तो मैंने घर आना छोड़ दिया कि इट यूज्ड टू बी मोर टायरिंग. आई स्टार्टेड स्टेइंग इन द हॉस्पिटल ओनली. मैं आईसीयू के बाहर ही बैठी रहती थी. बट वन डे इट वाज सो डिप्रेसिंग दैट आई वाज क्राइंग, एंड आई टोल्ड माय ड्राइवर, आई सेड आज बड़े मंदिर चलते हैं, 1-1.5 घंटे का टाइम है, बड़े मंदिर जाके वापस आ जाएंगे, मालिक से मिलना है. Sat in the car and I was crying the whole way. और एक ही बात गुरु साहिब के साथ कर रही थी, गुरु महाराज आज मैं बहुत उदास हूँ, आज मुझे आपकी एक हग चाहिए, आज आप मुझे बस हग दे दो, एक प्यार भरी एक हग दे दो गुरु साहिब. रो रही थी और यही कही जा रही थी और कोई थॉट था ही नहीं मन में, लेकिन अपने विचारों में इतनी गुमी हुई थी. There was nothing else which was registering in my mind. I stepped in बड़े मंदिर and I get a whiff of Guru Maharaj's fragrance. पर जैसे मैंने कहा ना, दिमाग इतना चल रहा था कि कुछ रजिस्टर नहीं हो रहा था. उस वक्त ये बात रजिस्टर नहीं हुई कि गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस है. तब भी बोले जा रही हूँ, गुरु जी मुझे एक हक दे दो, आज मुझे एक हक चाहिए, अपने फादर की एक जैसे एक हक चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा वाली हक चाहिए. महासमाधि के परिक्रमा करी, बहुत फ्रेग्रेंस गुरु साहिब की, लेकिन रजिस्टर नहीं हो रही मुझे. मेरे को उस वक्त कुछ रजिस्टर नहीं हुआ. महासमाधि के वहां से बाहर निकलते हैं तो अंकल जल प्रसाद देते हैं. मैं वहां पे कम जल प्रसाद नहीं लेती थी पहले कभी भी, क्योंकि वहां से आगे जाके दरबार में माथा टेक के मालिक से मिल के फिर जब बाहर निकलते थे, देन आई यूज्ड टू हैव जल प्रसाद. उस दिन उन अंकल ने दिया, मैंने ले लिया, और तब भी इतनी स्ट्रांग गुरु जी की फ्रेग्रेंस, बट आई कुडंट, इट वाज नॉट रजिस्टरिंग. उस वक्त मुझे एहसास ही नहीं था. खुशबू आ रही है, मतलब उसको कुछ एक्नॉलेज नहीं किया मैंने. सिर्फ गुरु साहब से यही कहती रही, गुरु महाराज बस आप मुझे एक हक दे दो, बस आप मुझे एक हक दे दो. आई एंटर द दरबार. मालिक की गद्दी के सामने बैठने का मौका मिला. वहां बैठी और रोने लग गई, और बहुत जोर जोर से रोने लग गई. इतनी जोर से मैं रो रही थी कि नॉर्मली मंदिर में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई आपसे बात करने की कोशिश नहीं करता. मेरे पीछे बैठी एक आंटी ने पैट करके मुझे टिश्यू पकड़ाया. जब उन्होंने टिश्यू दिया तो मेरा थॉट प्रोसेस टूटा, बिकॉज समबडी इंटरवीन्ड. एंड देन अगेन गुरु महाराज की बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई. एंड देन आई रियलाइज्ड, ओ गुरु महाराज की फ्रेग्रेंस आ रही है मेरे को, दैट मीन्स ही इज हियर विद मी. एंड देन ही मेड मी रियलाइज एट दैट पॉइंट सिटिंग इन द दरबार, यही फ्रेग्रेंस महासमाधि के वहां थी, यही फ्रेग्रेंस जल प्रसाद ग्रहण करते हुए थी, और यही फ्रेग्रेंस मंदिर के अंदर पांव रखते ही आई थी. तो मालिक ने तो वही हक कर लिया, मैं ही बेवकूफ थी, नहीं रियलाइज किया. सो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा लेसन था, और है भी, आज भी अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ कि मालिक की नजर मुझ पे है, वो मुझे देख रहे हैं, वो हम पर नजर रखे हैं. हमें उनका एहसास है या नहीं,
वो हमारे अंदर के शोर पे निर्भर करता है। अंदर का शोर है तो मालिक की प्रेजेंस महसूस भी नहीं होती, चाहे वो जैसे मर्जी अपने होने का एहसास कराए। सो कोशिश करती हूँ कि अंदर का शोर ना हो, लेकिन इंसान हूँ, बहुत बार फेल होती हूँ। बहुत बार क्या, 90%, 99% फेल होती हूँ। गुरु महाराज की जब मेहर होती है, जब वो चाहते हैं, तो ही उनका एहसास हो पाता है। दिस इज हाउ गुरुजी महाराज इज। ही न्यू आई नीडेड हिम एंड ही वाज देयर। ही इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज देयर। ये हमारी मूर्खता है कि हम कहते हैं कि आज मालिक ने दर्शन दिए, आज मालिक ने दिखाया। सिर्फ ओम या बाकी का कोई भी मालिक का दर्शन, वो मालिक का एक तरीका है हमें ये कहने का, हाँ सही रास्ते पे हो। दिस इज अ ब्यूटिफुल ब्लेसिंग ऑफ हिज व्हिच वी ऑल ट्रेजर, आई ऑल्सो। लेकिन वो मालिक नहीं है। मालिक तो मालिक है, ये उनकी एक छोटी सी नजर है, एक छोटे से दर्शन है बस। मालिक इससे बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं। मेरी बेटी की शादी हुई थी 2014 में। 2018 था, 4 साल होने वाले, 4 साल हो गए थे उसकी शादी को। तो हम सब उससे कह रहे थे कि बेटा अब फैमिली प्लान करो, यू मस्ट प्लान योर फैमिली। और वो कहती हाँ मम्मा, हाँ मम्मा। शी हैज अ ब्रदर इन लॉ, शी सेड ही इज एंगेज्ड, उसकी शादी है नवंबर में। उसकी शादी हो जाए मम्मा, उसके बाद वी विल प्लान, बिकॉज शादी पे मैं, इफ आई एम प्रेग्नेंट, आई विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द वेडिंग। ना ड्रेसअप होने का मजा आएगा, ना डांस कर सकूंगी, सो लेट मी एंजॉय द वेडिंग, वील प्लान लेट। ठीक है। उसके ब्रदर इन लॉ की शादी हो गई, उसकी एनिवर्सरी हो गई दिसंबर में। सो वी टोल्ड हर कि हाई टाइम बच्चे, नाउ यू प्लान। सो मेरे सन इन लॉ की नाना नानी, मामा मामी, दे आर ऑल्सो गुरुजी's devotee by his grace। सो मेरी बेटी उनके साथ बड़े मंदिर जाती है, मंडे के मंडे दिल्ली से। सो वो उनके साथ मंदिर गई, वहां पे उसको अपनी एक और फ्रेंड मिल गई। सो शी वेंट, शी वॉज डूइंग दर्शन विद हर फ्रेंड, तो मामी जिनके साथ वो गई थी उनसे अलग हो गई। बट शी वेंट टू दरबार, माथा टेका उन्होंने, उसने, और गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरु साहिब, मेरे को 4 साल हो गए हैं शादी को, लंदन इज माई फेवरेट हॉलीडे स्पॉट, बट इन 4 साल में माई हस्बैंड हैज नॉट टेकन मी टू लंदन। सो प्लीज मुझे लंदन भेज दो हॉलीडे के लिए। और सब कह रहे हैं कि मेरे को फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, आई मस्ट प्लान अ बेबी नाउ। तो मैं तो, मुझे नहीं लगता गुरु साहिब कि मैं तैयार हूँ, पर अगर आपको लगता है कि मैं तैयार हूँ तो आप मुझे ब्लेस कर दो। दिस इज द प्रेयर शी डिड टू गुरु साहिब। एंड माथा टेक के बाहर निकलने लगी, तो गुरु साहिब के रूम के बाहर शी पुल्ड द फोन आउट ऑफ हर पॉकेट, क्योंकि उसको लगा कि मामी इधर उधर हो गई हैं, तो लेट मी फाइंड हर। तो एक सेवादार अंकल जो वहां खड़े थे, जिन्हें हम नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते उस दिन से पहले, उस दिन तक। तो उन्होंने मेरी बेटी को कहा, बेटा फोन नहीं छूना है, जो आप गुरु साहिब से मांग कर आए हो, गुरु साहिब ने वो आपको दे दिया है, वो आपकी जिंदगी में जल्दी आएगा। और उसकी फ्रेंड को लगा कि अंकल को लग रहा है कि ये अनमैरिड है, और वो ब्लेस कर रहे हैं उसे, वो उसे कह रहे हैं कि शायद आएगा। तो मेरी बेटी ने फोन वापस डाल दिया और बाहर थैंक यू करके अंकल को बाहर आ गई। और हम सबको पता है संगत जी, कि जिन सेवादार अंकल की जहाँ ड्यूटी होती है, वो अपनी जगह कभी नहीं छोड़ते, उनकी ड्यूटी उसी जगह की है, तो वो वहीं खड़े रहते हैं पूरे वक्त। वो बाहर निकली, जब वो चल रही थी लाइन में, शी अगेन ट्राइड टू पुल द फोन आउट, अगेन सेम सेवादार अंकल वाज देयर। एंड वो उसको कहते हैं, बेटा फोन नहीं छूना, जो तू गुरु साहब से मांग कर आई है, वो उन्होंने तुझे दे दिया है, वो तेरी जिंदगी में आएगा। सो मेरी बेटी की फ्रेंड ने बोला कि अंकल को बता दे कि तू मैरिड है। उसने बोला रहने देना, ब्लेसिंग ही तो दे रहे हैं, आई डोंट वांट टू करेक्ट हिम, इट्स ओके। और बच्चे लंगर हॉल में चले गए, चाय प्रसाद लिया। चाय प्रसाद लेने के बाद वो अपना डोना को थ्रो करने के लिए जा रही थी बिन में, बिन की तरफ। एंड शी अगेन ट्राइड टू पुल द फोन आउट बिकॉज शी वाज लुकिंग फॉर मामी। एंड सेम सेवादार अंकल इन लंगर हॉल, संगत जी। और वो उसको बोलते हैं, बेटा मैं कह रहा हूँ फोन नहीं छूना मंदिर में, गुरु से जो तू मांग करा रही है, वो गुरु जी ने तुझे दे दिया है, वो तेरी जिंदगी में आएगा। देन शी टोल्ड अंकल, अंकल मेरी शादी हो चुकी है। और सेवादार अंकल ने उसे कहा, हाँ मुझे पता है, तेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, लेकिन गुरु साहिब ने तुझे बेटा दिया है,
She was not even pregnant at that time, Sangaji. I'm talking about February, month of February when this happened, and she conceived in the month of April. एंड गुरु साहब ने, तब सेवादार अंकल ने उनसे कहा, मेरे मुंह से तो गुरु साहब ही निकलता है क्योंकि मैसेज वही देते हैं। तब उन्होंने कहा, गुरु साहब ने तेरे को बेटा दिया है, उसका नाम एस से रखना, शिवांश। सो माय गुरु साहब नेम्ड माय ग्रैंडसन इवन बिफोर ही वाज कंसीव्ड। एंड मालिक की कहा पत्थर की लकीर। शी कंसीव्ड इन अप्रैल, डिलीवर्ड इन दिसंबर। उसको डॉक्टर ने डिलीवरी डेट जनवरी की दी थी, 5th 6th जनवरी, लेकिन अंकल ने कहा नहीं, क्रिसमस, 25th was Christmas and 28th December he was born. अंकल ने नहीं कहा, अंकल से गुरु महाराज ने मैसेज भेजा। So बहन शुक्राना, this is how गुरु जी does and this is how he blesses. और इस ब्लेसिंग के पीछे जो मालिक की सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी वो ये कि मेरी बेटी का बेटा, my grandson was 1 year old when my daughter was detected with cancer. और गुरु साहब को पता था कि ये इसका बच्चा अब ब्लेस कर दूंगा तो होगा, बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगी। सो आई एम स्पीचलेस, कोई शब्द नहीं है मेरे पास मेरे मालिक के शुक्राना कहने के लिए। उन्होंने उस बच्चे की जिंदगी को, जो हम सब में एक होता है मदरहुड को फील करना, एक्सपीरियंस करना, वो उसको ब्लेस किया। जनवरी 2020 शी कम्स टू मी एंड सेज, मम्मा मैं वैक्सीन कराने गई थी और मेरी वैक्सीन करने वाली ने मुझे बोला है कि अंडर आर्म में ना आपकी स्वेलिंग है जो ठीक नहीं है, आप डॉक्टर को दिखा लो। तो मुझे अंडर आर्म नहीं समझ आया, मुझे लगा शी इज टॉकिंग अबाउट हर ब्रेस्ट। सो आई गॉट लिटिल कंसर्न एंड आई आस्क्ड हर, आई सेड बेटा मैंने आपको कहा था कि आपने, यू हैव स्टॉप्ड फीडिंग, सो यू मस्ट गो टू योर गायनेक, डिडंट यू गो? शी सेड मम्मा गई थी, पिछले हफ्ते ही गई थी, पूरा चेकअप कराया है, ब्रेस्ट इज एब्सोल्युटली क्लियर। और मैं ब्रेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट माई आर्मपिट। I said, Acha, this was 19th January, Sangaji. She was here with her father-in-law, mother-in-law, and my son-in-law. They were seeing properties in Gurgaon. They wanted to move to Gurgaon, and they had come over for a cup of tea in the evening. And we have very good friends who are like family, and they are doctors. They live just a floor below our floor in the same tower. So I told her, बच्चे कह रही है तो वंदना आंटी आज घर पे हैं या नहीं, एक बार मैं देख लेती हूँ। सो यू जस्ट गो डाउन एंड उनको दिखा लेते हैं। शी से नहीं मम्मा, मेरा बर्थडे, दिस वाज 19th जनवरी और 21 जनवरी को उसका बर्थडे होता है। शी सेड मैं 20 को, लाइक नेक्स्ट डे, शी सेड हम जयपुर जा रहे हैं टू सेलिब्रेट माय बर्थडे। शी वाज लीविंग हर ग्रैंडसन विद मी, माय ग्रैंडसन विद मी, एंड शी सेड मैं इसको आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, कल हम जयपुर जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, हम वापस आएंगे ना तब दिखा लेंगे। आई फॉर अ मिनट में चुप हो गई संगत जी, जैसे नॉर्मल हर मदर हो जाती है कि चलो ठीक है बच्चे जा रहे हैं घूमने, घूम के आ जाएंगे फिर दिखा लेंगे। बट मुझे नहीं पता संगत जी, आई इंसिस्टेड टू द पॉइंट ऑफ गेटिंग लिटिल एंग्री with her with a stern tone. I told her नहीं, मैंने मैसेज किया है, वो घर पे हैं, हम अभी दिखा लेते हैं। एंड हर फादर इन लॉ इंटरवीन्ड एंड सेज जब मम्मी कह रही हैं तो दिखाया। तो शी वॉज लिटिल पिस्ड विद मी कि क्या मम्मी आप जिद कर रहे हो, बट वी वेंट डाउन। संगत जी जब उन्होंने चेक किया, मेरी बेटी को टच किया, तो मुझे पता था कुछ गलत है, बिकॉज उनके चेहरे का रंग उड़ गया। शी इज लाइक फैमिली, सो माई डॉटर इज लाइक डॉटर टू हर, एंड शी फॉरगॉट कि क्या कहना है मुझे। शी से मैं वो डॉक्टर को बोलूंगी, उसको कल दिखा लेंगे, एंड शी फॉरगॉट, शी वाज मम्बलिंग एंड शी फॉरगॉट द डॉक्टर्स नेम एंड एवरीथिंग। देन दीक्षा सेड मैं तो कल बाहर जा रही हूँ, एंड देन शी टोल्ड हर तू बाहर कहीं नहीं जा रही है, गिव मी हाफ एन आवर्स टाइम, सुबह 8 बजे हॉस्पिटल आ जा, वी नीड टू डू योर टेस्ट एंड कल बायोप्सी करेंगे तेरी। When she used the word biopsy, I knew there is something severely wrong because I had seen my mother-in-law going through all the biopsies. I'm sorry, मुझे माफ कर देना संगत जी, if I get emotional, I'm trying. So, sorry. नेक्स्ट डे उसका ट्रिप कैंसिल कराया, सुबह 8 बजे हम
हॉस्पिटल पहुंचे, उसकी बायोप्सी के लिए उन्होंने बोला हम कोई नीडल प्रेक ये नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज अ डॉक्टर वॉज इन बिटवीन हु वॉज लाइक अ फैमिली। शी से सीधा ट्रू कट बायोप्सी करते हैं। मेरे को लगा वो कह रही हैं, हम कोई भी सोचेगा ये डॉक्टर कह रहा है, बट ये गुरु महाराज की गाइडेंस, गुरु महाराज की ही तरीका होता है कराने का काम। उन्हें पता था कि आगे 26 जनवरी आएगी तो टेस्ट सब डिले हो जाएंगे। सो उन्होंने 2 स्टेप पहले के हटा के सीधा थर्ड स्टेप वाला टेस्ट कराया, ट्रू कट बायोप्सी कराई उसकी। एंड द नेक्स्ट डे वाज हर बर्थडे, जब रिपोर्ट आनी थी। सो शी वेंट आउट, बच्चे अपना लंच पे मूवी वगैरह देखने चले गए कि अब हम बाहर नहीं जा रहे तो जा रहे हैं। एंड इन हार्ट्स ऑफ हार्ट्स आई न्यू कि कुछ तो है। एंड आई जस्ट केप्ट क्वेश्चनिंग गुरुजी फॉर दोस 2 days। क्यों गुरुजी, मेहर करो गुरुजी, ये दिन मत दिखाओ, किसी माँ बाप को ये दिन मत दिखाओ गुरुजी कि बच्चों को ऐसे गुजरना पड़े। मैं नहीं देख पाऊंगी, मैं नहीं देख सकती गुरुजी। एंड आई दिस वाज माय ओनली प्रेयर टू हिम फॉर 2 days, संगत जी। So 21st January is her birthday, and afternoon around 3 o'clock, her biopsy report came positive that she has cancer. I didn't tell anybody. Of course, I told my husband and I told her in-laws also, but we didn't tell the kids कि बच्चे गए हैं, तो अब बताने का कल बताते हैं. It's her birthday. Let her enjoy it. Next day morning, I went to her house because I didn't want to tell her this on the phone. I went to her house and I told her कि दीक्षा ये थोड़े से टेस्ट कराने हैं बच्चे। कहती क्यों कराने हैं? मैंने कहा बेटा तेरी बायोप्सी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कहती मम्मा बेवकूफ बना रहा है डॉक्टर, आपको दोबारा करा लो, गुरुजी बैठे, गुरुजी तो रिपोर्ट बदल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप दोबारा करा लो टेस्ट। ऐसे चलो दोबारा टेस्ट कराने के लिए भी ये वाले टेस्ट तो कराने पड़ेंगे। 22 जनवरी पूरा दिन मेरे को उसको मेंटली प्रिपेयर करने में लगा कि टेस्ट कराने हैं, टेस्ट कराने। शी वॉज लाइक कि गुरुजी ये मम्मा हो ही नहीं सकता, कैंसर कैसे हो सकता है, मुझे हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, गुरुजी इज देयर। 23rd January, संगत जी, वी वेंट एंड गुरु महाराज ने जो नॉर्मल टेस्ट होने में 4 से 5 दिन लगते हैं, वो उसके इट वाज अ सीरीज ऑफ टेस्ट। वो हार्ट चेक करते हैं, किडनी चेक करते हैं, आपके लंग्स चेक होते हैं, बिफोर ऑल दैट सारे टेस्ट उसके लाइन लगाकर एक ही दिन में सारे टेस्ट हो गए। उसका पेट स्कैन हुआ संगत जी। सो डॉक्टर सेड कि इसके स्प्लीन एंड स्पाइन में आई वी कैन सी सम activity, and when they see activity in the spine, that means the cancer is already in the last stage, fourth stage. And I broke down when the doctor told me that. I literally broke down. I was crying like a maniac in the hospital. मैं बहुत रोई, बहुत रोई। तो डॉक्टर ने कहा पर इसको कंफर्म हम सिर्फ बोन मैरो की टेस्ट से कर सकते हैं। सो लेट्स डू द बोन मैरो, व्हेन डू यू वांट टू गेट इट डन? वी सेड राइट अवे। उसी दिन उसका बोन मैरो टेस्ट हुआ। And bone marrow is a very, very, very painful test. Though they spray an anesthetic drug on you, but still they puncture your bone, and which is very painful. वो अंदर रूम में she was shouting, और मैं बाहर गुरुजी को क्वेश्चन कर रही हूँ, गुरुजी क्यों? And suddenly I hear the शब्द सतगुरु प्यारा तेरे नाल है, and I stopped crying. And I realized कि वो शब्द मेरी बेटी ने ही चलाया है अंदर रूम में। And I said, गुरु महाराज, जो इस पेन के थ्रू गुजर रही है, अगर वो अपना विश्वास नहीं हिला रही तो मैं क्यों आपको क्वेश्चन कर रही हूँ? और मैंने माफी मांगी गुरु साहिब से। डॉक्टर जब बाहर आए तो मेरा उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, विल शी सर्वाइव? बिकॉज दैट वाज ऑल दैट मैटर्ड टू अ मदर एट दैट टाइम, कि मेरा बच्चा रहेगा, इसके सिवा कुछ नहीं, कुछ और थॉट था ही नहीं मेरे दिमाग में। संगत जी, गुरु महाराज से विनती करती रही, गुरु महाराज आपने ये टेस्ट दे दिया है, अब मुझे नहीं पता, आपकी जिम्मेदारी,
आप पार करा दो। जो भी ये इम्तिहान आप ले रहे हो, पास कराना आपकी जिम्मेदारी है, मुझे नहीं पता। एज अ मदर हर कोई मुझे बोल रहा था कि शी हैज अ 1 year old बेबी, शी इज डिपेंडेंट ऑन यू, यू कांट गो वीक, यू हैव टू बी स्ट्रांग. So I was putting up a very brave front, but being a mother, I'm sure all of you can understand, I was in, I was shattered inside. I was really shattered. सब उल्टे ख्याल आते हैं जब कुछ गलत होता है, कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, बच्चा क्या करेगा, सब उल्टी थॉट. एक भी थॉट सीधा नहीं, एक भी थॉट पॉजिटिव नहीं, सब उल्टे थॉट. संगत जी, मालिक से अरदास करी, सेकंड ओपिनियन लेते हैं. किसी ने बोला भाभी सब आपसे मेडिकल के लिए राय लेते हैं और आज आपको क्या हो गया, आप बैठे हो सेकंड ओपिनियन नहीं लोगे अपने बच्चे के लिए. देन आई गैदर्ड माई सेल्फ, कॉल्ड अ फ्यू फ्रेंड्स, कॉल्ड अ फ्यू अदर डॉक्टर्स, booked 2 more appointments in Bombay, and we wanted to fly. And we decided कि हम 26 जनवरी को सुबह एयर स्पेस बंद रहता है, बट वी विल टेक द फ्लाइट इन द इवनिंग, ताकि 27th मॉर्निंग की हमें जो अपॉइंटमेंट मिली है मॉर्निंग में, हम सुबह सुबह डॉक्टर पे पहुंच जाए. और तब तक इसकी जो पेट की रिपोर्ट है, जो बोन मैरो की जो टेस्ट रिपोर्ट है, वो भी सब आ जाएंगी. एंड गुरु साहिब से अरदास करती रही और एक संगत आंटी के थ्रू मैसेज आया कि महामृत्युंजय का जाप शुरू करो. महामृत्युंजय का जाप करते रहे, मैं, माय सन इन लॉ. हम कौन करने वाले, गुरु साहब ने कराया तो हमने किया. मुझे तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती थी मंत्र की, मालिक ने कराई. सब उनका, कुछ भी नहीं, हमारे हाथ तो कुछ भी नहीं. संगत जी, गुरु साहब से अरदास करते रहे कि रिपोर्ट बदल जाती है, कहते हैं रिपोर्ट बदल जाती है. और रिपोर्ट बदल दी मेरे गुरु साहब ने. हम डॉक्टर के बाहर बैठे थे और मैं दिल्ली कोऑर्डिनेट कर रही थी कि रिपोर्ट दे दो. हम बाहर बैठे वेट कर रहे हैं, हमारी टर्न आने वाली है. रिपोर्ट के बिना डॉक्टर क्या देखेगा. सेकेंडरी रिपोर्ट चाहिए, इनिशियल रिपोर्ट तो थी हमारे पास. सेकेंडरी रिपोर्ट कम्स, हर बोन मैरो biopsy was clear. So within 23rd January to 27th January, from stage 4, Guru Sahib got us to stage 2, which is curable. That's मेरे मालिक की वडियाई, मेहर, रहम, तरस खाया उन्होंने एक माँ पे. डॉक्टर ने बोला कि प्रोटोकॉल यही है, आप यहाँ पे ट्रीटमेंट कराओ, अब्रॉड ले जाओ, दिल्ली में कराओ, सब जगह प्रोटोकॉल यही है, यही ड्रग यूज होती है. मालिक ने एक डॉक्टर जो पद्मश्री अवार्ड विनिंग है, उनसे मुलाकात कराई. उन्होंने कहा मैं अपना प्रोटोकॉल आपको लिख के देता हूँ, ये एक इंजेक्शन मैं एक्स्ट्रा यूज करता हूँ अपने पेशेंट्स में, ताकि उनका ब्लड काउंट नीचे नहीं गिरे. सो आप अपने डॉक्टर को बोल देना कि ये इंजेक्शन इसको जरूर दे दे. और अगर आप बॉम्बे में कराओगे, फिर तो आप मेरे पास आ जाओ, मैं तो दिन में कीमो करता हूँ और शाम को मेरे पेशेंट लोकल ट्रेन से घर चले जाते हैं. हम उसका प्रोटोकॉल लेके संगत जी दिल्ली वापस आ गए. वेंट टू द मैक्स के जो डॉक्टर थे उनके पास गए. उन्होंने कहा एग्जैक्टली सेम प्रोटोकॉल फॉलो करूंगा, आप चाहते हो कि मैं ये इंजेक्शन दूं तो मैं ये इंजेक्शन हम तब देते हैं जब गिरता है, बट इफ यू वांट कि हम दे दें तो हम कीमो के 24 घंटे के बाद इसको ये इंजेक्शन दे दिया करेंगे. आई सेड हाँ जी आप दे देना. वो उन्होंने कहा है तो आप दे देना. ही एग्रीड. घर वापस आ गए, सब डिसाइडेड. माय 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 हस्बैंड सेज, माय अंकल सेज कि नहीं, सिंगापुर में कैंसर हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, हम इसको वहां लेके जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए. घर ढूंढो, वहां पे 6 महीने का ट्रीटमेंट है, घर ढूंढो, वहां जाएंगे. कैसे जाएंगे, कीमो कराएंगे, बच्चे को देखना होगा, 1 साल का बच्चा है, 6 महीने दूर कैसे रहेगा. बच्चे को भी लेके जाएंगे, नैनी को भी लेके जाएंगे. सो मेनी थॉट्स आर इन द हेड. हर फादर इन लॉ सेज नहीं, आई विल टेक हर टू यूएस. वो यूएस जाके इलाज कराएंगे हम इसका, वहां पे बेस्ट है, इस टाइप ऑफ कैंसर का वहां पे बेस्ट है. अगेन द सेम प्रोसेस कि वहां कैसे जाएंगे, वीजा कैसे लगेगा, नैनी का वीजा कैसे लगेगा, कैसे मैनेज करेंगे. और 6 महीने बच्चे से दूर रहेगी तो वो वैसे ही इतनी डिप्रेस हो जाएगी. अपने बच्चे से दूर कोई भी माँ नहीं रह सकती. और छोटा बच्चा था, 1 साल का बच्चा था, उसका फर्स्ट बर्थडे दिसंबर में सेलिब्रेट किया था, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट जनवरी. संगत जी, गुरु महाराज को पता था
कोरोना आने वाला है। उन्होंने ना अमेरिका जाने दिया, ना सिंगापुर। मन में थॉट आया कि अपने देश में बैठे हैं, जान पहचान के डॉक्टर हैं, वहां अनजान डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहेंगे, यही कराते हैं। वही इंपोर्टेड ड्रग्स हैं जो वहां के डॉक्टर कह रहे हैं, वही इंपोर्टेड ड्रग है जो यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं, तो यही कराते हैं। हम नहीं है डिसाइड करने वाले, ये थॉट डालने वाले भी मालिक। क्योंकि हम सबको पता है कि मार्च ऑनवर्ड्स इंडिया में हाल बुरा था, लेकिन अमेरिका और सिंगापुर जनवरी एंड और फरवरी में ही बुरा हाल था वहां पे कोरोना का। सो मालिक ने नहीं जाने दिया। जो मुझे मिलता था संगत जी, वो कहता था इसके कीमो के ये साइड इफेक्ट होंगे, वो साइड इफेक्ट होंगे। मैंने लोगों से मिलना बंद कर दिया। आई स्टॉप टॉकिंग टू पीपल, क्योंकि मुझे कुछ नेगेटिव सुनना ही नहीं था। आई वुड ओनली टेल गुरु जी आप मेरी स्ट्रेंथ हो, मैं माँ उसकी हूँ, आप मेरे माँ हो। मैं आपसे अपनी स्ट्रेंथ ड्रॉ कर रही हूँ। ये जो आपने टेस्ट दिया ना, इसे पार करा दो। इसके बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत ना पड़े, कुछ भी ना हो। और मेरा बच्चा बहुत उदास था, 29 साल की बेटी, यंग बच्चा, हेयर जाएंगे, वेट बढ़ेगा। शी थॉट व्हाट वुड माय हस्बैंड फील अबाउट मी, यंगस्टर्स के अपने एक थॉट प्रोसेस होता है। शी केप्ट सेइंग मम्मा में मेरे बाल चले जाएंगे। हमने कहा चल बेटा कोई बात नहीं। शी फाउंड आउट कि कहाँ से बेस्ट ऑफ द विग्स मिलेंगे। We went to Noida, whichever person shared the address, we went everywhere. लेकिन गुरु साहब ने उसको विग लेने ही नहीं दिया। हम पसंद करके आते, she would come back and say नहीं मम्मा, I think let's see some more, let's see some more. एंड डॉक्टर ने मुझे बोला कि buy it before, क्योंकि जब हेयर लूज होते हैं उससे पहले अगर ये पहनने लग जाएगी तो इट इज बेटर, बिकॉज बाद में इट ब्रिंग्स इन डिप्रेशन। ये खरीदने के लिए ही तैयार ना हो, वो तो मुझे नहीं पता था ना मेरे मालिक की क्या मर्जी है। संगत जी, एवरी डॉक्टर वुड से शी वुड लूज हर हेयर, बट उसकी हेयर लाइन गुरु साहिब ने एकदम इंटैक्ट रखी कि शी कुड जस्ट पुल बैक द फ्रंट हेयर एंड कवर हर एंटायर हेड। Nobody could make out that she's going through cancer treatment. Nobody. She didn't need the wig. She told गुरु साहिब कि नहीं जरूरत पड़े तो नहीं जरूरत पड़ी। संगत साहिब, he is so kind कि हम शब्दों में तो बयान ही नहीं कर सकते। करें मालिक की उस्तत कर रहे हैं हम, मालिक का शुक्राना गा दें हम, तो हमारे अपने ही शब्द खोखले हो जाते हैं। मालिक की महिमा करने की औकात हमारी है ही नहीं। मालिक की कृपा से 6 महीने का ट्रीटमेंट गुजरा संगत जी। कोई कोरोना, पीक कोरोना में हम हॉस्पिटल जाते रहे, केप्ट कमिंग बैक, क्योंकि गुरु महाराज की प्रोटेक्शन और गुरु महाराज ने एक ऐसा बबल क्रिएट किया कि उनके उस बबल में हम सिक्योर्डली जाते थे, अपना इलाज कराते थे और उनकी ग्रेस से वापस आ जाते थे। द बबल ऑफ हिज ग्रेस केप्ट अस सेफ। सो बेन शुक्राना गुरु साहिब, मेरी बेटी को एक नई जिंदगी बख्शने का। बहुत 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 शुक्राना गुरु साहिब। संगत जी, उसका रिव्यू था 1 साल के बाद। तो मालिक पे भरोसा है, लेकिन माँ हूं तो कभी कभी वो अंदर एक डर था, गुरु साहब मुझे पता है सब ठीक होगा, सब ठीक है, पर आप बस रिपोर्ट सही आ जाए, रिपोर्ट सही आ जाए। तो थोड़ी सी घबराहट थी। और गुरु महाराज मुझे दिखाते हैं कि एम्पायर स्टेट है, पूरा दरबार गद्दी पे मालिक बैठे हैं, सारा हॉल खाली है और मैं हूं। ना गुरु साहब का चेहरा दिख रहा है, ना मुझे मेरा चेहरा दिख रहा है। गुरु साहब की बॉडी है, मेरी बॉडी है, फेस डाउन, और मेरी, और मैं गुरु साहब के सामने कोई एक यू नो इंडियन क्लासिकल डांस कर रही हूँ और नाच रही हूँ। और मुझे संगत जी आता नहीं है, आई एम नॉट अ डांसर एट ऑल, एट ऑल। क्लासिकल डांसर तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सो वो मालिक ने पहले से ही ब्लेस कर दिया कि योर सोल इज डांसिंग टू माई ट्यून, सो जस्ट लीव इट, आई हैव ब्लेस्ड। तुम्हें खुशी ही खुशियां हैं, नाचो, मैं हूं, कोई कम नहीं। सो शुक्राना मालिक का, बेहद शुक्राना गुरु साहिब। 1 साल के बाद जब उसका बर्थडे आया 2021 में, तो शी वांटेड टू ट्रैवल। कि मम्मा लास्ट ईयर तो हम नहीं जा सके, लास्ट ईयर बर्थडे वाज वेरी बैड, आई वांट टू गो आउट एंड आई वांट टू स्टेप आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ दिल्ली।
फॉर अ शॉर्ट हॉलीडे। मुझे था कि मेरे को सत्संग करना है, मालिक का शुक्राना करना है, मेरी बेटी का आज उसकी नई जिंदगी का पहला बर्थडे है। पर बच्चे को ना कहने का मन नहीं हुआ। वो अपना छोटा बेटा मेरे पास छोड़ के जा रही थी और उस बेटे के साथ तो सत्संग में नहीं कर पाती या बच्चे को संभाल सकती थी। सो गुरु साहब को ही सॉरी बोला कि सॉरी, बच्चे को मना नहीं कर पा रही हूँ गुरु साहब, बहुत मुश्किल वक्त देखा है उसने, तो माफ कर देना। सत्संग ये जब वापस आएगी मैं तब आपका शुक्राना करूंगी। प्लेलिस्ट चलाई, पर बैठ नहीं पाई क्योंकि ऑब्वियसली छोटे बच्चे के साथ उठना बैठना कर रहा था। पर प्लेलिस्ट चल रही थी। माई हेल्प कम्स टू मी एंड सेज भाभी आज लंगर क्या बनाए। सो आई डोंट नो व्हाई मन में आया, आई टोल्ड हिम ऐसे सत्संग करने का मन था, सत्संग तो नहीं हुआ बेटा, पर तू मटर पनीर और सूखे आलू की सब्जी बना ले। एंड ही डिड दैट। एंड 21 जनवरी, थर्सडे 2021, दैट वाज द फर्स्ट डे जब बड़े मंदिर से आफ्टर कोरोना लंगर थाली पैक्ड मिली। एंड संगत जी, प्रसाद वाज मटर पनीर एंड सूखे आलू। मैंने तो 4 ही लोगों को शायद लंगर कराना था, क्योंकि कोरोना के डर से ज्यादा लोगों को घर नहीं बुलाती। मेरे मालिक ने पता नहीं कितनों के मुंह लगाया वो लंगर। एक माँ के भाव को समझा। सो बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का। बेअंत 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 शुक्राना गुरु साहब, हर पल हर घड़ी का शुक्राना है। साक्षी आंटी, टाइम है और शुड आई जस्ट गिव इट अ विराम? प्लीज आंटी आप शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। गुरु साहब के स्वरूप को क्लीन कर रही थी एंड पता नहीं क्यों विंटर्स थे, मन में थॉट आया गुरु जी ठंडे पानी से हमें ठंड लगती है तो आपको भी तो लग रही होगी ठंड। तो गर्म पानी में भिगोने लग गई कपड़ा। गर्म पानी में कपड़ा भिगो के स्टार्टेड क्लीनिंग द स्वरूप। कि मुझे ठंड लगती है तो मालिक का स्वरूप है, ये तो मालिक है, फोटो तो है नहीं। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। फिर समझ आ गए तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो 12 महीने गर्म पानी से नहाना अच्छा लगता है, आप बता दो अब गर्म पानी कंटिन्यू रखूं कि बंद कर दूं। एंड दैट वाज अगेन इन द इवनिंग देयर वाज अ सत्संग, इट आई विल नॉट कॉल इट सत्संग। आर्ची आंटी ने रूबरू विद किशोरी अंकल जूम पे अरेंज किया। एंड किशोरी अंकल, आर्ची आंटी उनसे जो पूछ रही थी किशोरी अंकल उनका रिप्लाई कर रहे थे। एंड आउट ऑफ द ब्लू ही सेज गुरुजी को 12 महीने गर्म पानी पसंद था। ही रिप्लाइज एंड ही डिड। हाथ जोड़ के नमन है कि मेरा मालिक हर भाव को समझते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। आप प्यार से कुछ भी कर लो, उन्हें सब स्वीकार है, सब स्वीकार है। बस मालिक की उस्तत करते रहो, मालिक के चरण में रहो, बस रहो। क्या करना है, कैसे जुड़ना है, क्या नहीं करना है, वो सब मालिक खुद कर लेते हैं। मैंने एक अंकल से सुना था कि एक हाथी है और हम सब अंधे हैं। तो आप किसी से पूछोगे हाथी कैसा है, जिसने पूंछ पकड़ी है वो पूंछ बताएगा कि हाथी ऐसा है, जिसने पाँव पकड़ा है वो पाँव बताएगा, जिसने सूंड पकड़ी है वो सूंड बताएगा। तो हमें क्यों पूछना है किसी से भी कि गुरु महाराज क्या है? हम सबकी अपनी जर्नी है। गुरु महाराज जिस रूप में हमें रिवील करना चाहते हैं अपने आप को, उन्हें करने दो, मत पूछो। क्योंकि पूरा का पूरे गुरु महाराज को डिस्क्राइब करना, उनके बारे में बताना बख्यान करना किसी के बस की बात नहीं है, किसी के भी। सो बस मालिक की चरण शरण में रहें और रहें। अपने बेटे का सत्संग शेयर करती हूँ। बेटा मेरा पढ़ाई बहुत अच्छा नहीं है, यू नो ही इज नॉट दोस टॉपर काइंड्स बट ही इज नॉट द बॉटम काइंड्स, तो वो बीच में बस करता रहता है। तो मेरे को था गुरुजी ये पता नहीं क्या करेगा, 12th में क्या नंबर लाएगा। एंड ही इज टू टू इन्फ्लुएंस्ड, ही वाज, आई विल नॉट से ही वाज टू इन्फ्लुएंस्ड बाय बॉलीवुड। वो डायरेक्शन बहुत अच्छी करता है, लिखता बहुत अच्छा है, स्क्रिप्ट राइटिंग स्कूल से भी, यू नो ही वाज स्कूल प्लेज को डायरेक्ट करना, स्क्रिप्ट राइटिंग करना, पोएट्री लिखना, ही इज वेरी गुड एट इट। सो उसको था कि मेरे को स्क्रिप्ट राइटर बनना है और बॉलीवुड जाना है। एज अ मदर मन में डर था कि बॉलीवुड इज नॉट अ वेरी, यू नो,
easy field. If you succeed, but there is a lot of struggle. So being a mother, you don't want to see your children struggle. हम हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हमें लगता है हम कंट्रोल कर लेंगे, भूल जाते हैं कि कंट्रोल तो ऊपर वाले के हाथ में है। मेरा कंट्रोल मेरे गुरु के हाथ में है, तो अपने बच्चों का कंट्रोल मेरे हाथ में कैसे हो सकता है? वो भी मालिक के ही हाथ में है। बट मूर्ख है इंसान, बहुत गलतियां करती हूँ, रोज ही करती हूँ। एंड आई केप्ट टेलिंग गुरु जी कैसे करेगा, पता नहीं कैसे करेगा। एंड उसका रिजल्ट आया 12th का। He and I are checking the result and he's got 90%. And my first question to him is, तूने चीटिंग करी थी क्या? And he looks at me and says, मम्मा congratulations बोलो पहले। I have done it. You don't know, but मैंने मेहनत करी पढ़ने में। And I felt bad कि what a stupid mom I am. Rather than saying congratulations to him, I'm asking him, तूने चीटिंग करी है? I said sorry to him, hugged him, congratulated him. बट संगत जी, मैंने जिस किस को बताया कि सरजीत के 90% मार्क्स आए, बिकॉज सब पूछते ही हैं, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, एवरीबडी वाज, इतना स्टूडियस लगता तो नहीं है। अब वो इंसिस्ट कर रहा है कि मेरे को तो स्क्रिप्ट राइटिंग और डायरेक्शन के कोर्स को ही ज्वाइन करना है। और मैं उसको कह रही हूँ कि कुछ एक मोर सब्सटेंशियल डिग्री ले ले, ये तो कभी भी कर लेगा बाद में, कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर लेना। एंड एवरीबडी इज टेलिंग मी डोंट फोर्स हिम, लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। ठीक है भाई, कॉलेज एडमिशंस का टाइम आया, आई गेव इन। I told him, I helped him shortlist the best colleges for the courses that he wanted to do, and we filled in. और जब fill in कर रहे थे तो he says to me, मम्मा as a backup plan मैं बीबीए के भी भर दूं? I said भर दे, because मैंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया इसकी तरफ, because मुझे पता था he is not too keen to join that। तो मुझे लगा शायद मेरा दिल रखने के लिए कह रहा है कि भर देता हूँ, तो भर दे बेटा, कोई बात नहीं। Sangaji, we went for the interviews to Symbiosis, we went to Christ in Bangalore, we went to Subhash Ghai's institute in Pune। और मुझे था पता नहीं कहाँ एडमिशन मिलेगी, गुरुजी इसको क्या करेगा क्या नहीं करेगा। एंड संगत जी, वी अप्लाइड इन 9, एंड आउट ऑफ 9 in 8 universities he was selected। That is गुरु महाराज, कि तू क्यों चिंता करती पई है। और फिर उषा सिंह आंटी का सत्संग याद आया कि जब गुरु महाराज ने उन्हें कहा था कि या तू चिंता कर ले या मैनू करन दे, तो मुझे नहीं करनी गुरु साहब, आप ही कर लो, मुझे नहीं करनी। आई गिव अप। अब उसकी एडमिशन हो गई। नाउ ही कम्स अप टू मी एंड सेज, मम्मी मेरी सिम्बोसिस नोएडा में बीबीए में एडमिशन हो गई है, आई विल जॉइन दैट। एंड आई एम लुकिंग एट हिम, और अब मैं उसको कह रही हूँ कि तू मतलब आई यू टॉकिंग सो सिली, यू गॉट इनटू द बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस फॉर द कोर्स यू वांटेड, नाउ यू डोंट वांट टू जॉइन दैट। इसलिए अब मैं बीबीए करूंगा। एंड ही जॉइन बीबीए सिम्बोसिस नोएडा, घर पे रहा, स्टेड इन इंडिया दिल्ली। कोरोना था, कॉलेजेस बंद, ही वाज स्टडीइंग फ्रॉम होम। मालिक नोज इट। और मालिक ने कहा कि मेरे कहने पे अगर वो बीबीए करता तो शायद सारी जिंदगी कहता, माँ आपने मुझे नहीं करने दिया। ही, गुरुजी महाराज मेड हिम चूज इट हिमसेल्फ, एंड ही डिड बीबीए, एंड ही डिड वेरी वेल। ही वाज द एडिटर of both the sections, हिंदी एंड इंग्लिश, इन कॉलेज। तो उसका वो क्रिएटिव वाला जो फील्ड था थिएटर ग्रुप का, वो भी मालिक ने पूरा उसका ख्याल रखा। That he was actively involved and he was the editor for last 2 years. One in the second year he was the assistant editor, and finally he was the chief editor. After that, Sangaji, he decided that I want to drop for 1 year. I will join work, and after that I will do MBA. And I'm looking at him, I say, बेटा ये तो ना अब्रॉड होता है, हिंदुस्तानों में नहीं होता। बिकॉज वंस यू स्टार्ट वर्किंग, अगर तुम पापा के साथ ऑफिस जाने शुरू हो गए तो तुम वापस पढ़ाई करने नहीं जाएगा, पढ़ाई खत्म। तो पढ़ाई खत्म कर ले पहले। आई माइट साउंड लाइक एन ओल्ड स्कूल थॉट, बट दिस वाज माय थॉट एट दैट टाइम, कि बेटा पढ़ाई पूरी कर लो फिर काम पे जाओ। एंड ही सेज, मेरे को पापा का काम पे नहीं जाना, मैं तो जॉब करनी है। अब और भी मन डर गया कि अब ये जॉब करेगा 1 साल के लिए, उसके बाद तो क्या ही पढ़ेगा। और आई वॉज वेरी एंग्री विद हिम अगेन, बिकॉज उसने जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, कोई आईएल, कोई एमबीए के लिए कुछ नहीं दिया, नथिंग, ही इज नॉट डन इट। एंड आई वेंट टू मीट अनदर पर्सन
कि बच्चा बता अब ये अगले साल करेगा, इसको एमबीए के लिए क्या क्या प्रिपेयर कराना है। एंड शी गिव्स मी such a long list of things to do that I was so depressed while walking back from her house to my own house कि मुझे लगा मेरे बच्चे का तो करियर डूम्ड है। He will not be able to do anything in spite of doing BBA. मैं वही बीबीए कर रही थी। And I'm entering the my अपनी बिल्डिंग के टावर में एंटर कर रही हूँ। And Guru Sahib puts the thought in my mind, call up your nephew. Sangat ji, in all this while, my husband's nephew, cousin का बेटा है, वो बच्चों को अब्रॉड भेजने के लिए, he is affiliated to the universities abroad and that's his work. उसका नाम ही दिमाग में नहीं आया. I didn't even think about him, consulting him. I'm consulting all random people. And Guru Maharaj suddenly puts the thought, speak to him. And in the lift only, I dial his number and he says, Hanji Chachi. I said, Prashant, Rachit wants to drop 1 year and wants to do that. He said, but why does he want to drop? I said, because अब तो वो कर नहीं पाएगा एमबीए, उसने कोई कॉमन टेस्ट नहीं दे रखा। कहते तो कोई बात नहीं, एमबीए नहीं कर पाएगा तो मास्टर्स कर लेगा। मास्टर्स मैंने कहा पर aren't we late because we are already sitting on June. He says, no चाची, we are not late. हो जाएगा, मैं कल मिलने आता हूँ आपको and we will sort it out. उससे तो बात कर ली संगत जी। अब बेटे से और पति से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि बेटा कह रहा था कि मैं 1 साल के लिए छोड़ूंगा, पढ़ाई नहीं करनी मुझे। अब मैं उसको कह नहीं सकती कि तुझे प्रशांत भैया लंदन एडमिशन दिला देंगे तो तू जाएगा, मुझे था ये ना ही करेगा। और माई हस्बैंड वॉज नॉट रेडी टू सेंड हिम फॉर एमबीए टू पूना बिकॉज ही सेड नहीं है मेरे पास ही रहेगा, ही विल स्टे होम। मैंने कहा ये पूना नहीं भेज रहे तो लंदन तो क्या ही भेजेंगे, पर चलो लेट मी गो एंड आस्क देम। आई नॉक एट माई सन्स डोर, रूम्स डोर, and he says, हाँ जी मम्मा। I said, चल आजा लंच करते हैं। We are having lunch together and I asked him, मैंने कहा मेरी प्रशांत भैया से बात हुई है बेटा, ही इज प्लानिंग कि तेरे को वो कैट वगैरह भी नहीं देना पड़ेगा, तू एमबीए की जगह मास्टर्स कर ले एंड तेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है इन 2 में एडमिशन के लिए बोल रहा है वो। ही सेज हाँ मम्मा करा दो। नॉट अनदर वर्ड, नॉट अ थिंग कि नहीं मुझे नहीं जाना, मेरे को नहीं पढ़ना। विद द पर्सन हु वाज एडमेंट एट द ब्रेकफास्ट टेबल कि मैं 1 साल तक नहीं करूंगा, was in 1 minute for the lunch table. He says, हाँ करा दो। Okay. I said, गुस्से में तो नहीं कह रहा? He said, no. I said, okay. Then the next thing is talking to my uncle. I called him up. He was in the office. I said, प्रशांत से बात हुई है and वो कह रहा है मास्टर्स करा दो and ये। He saying, हाँ ठीक है, कल उसे बुला दो और फाइनेंशियल और फीस स्ट्रक्चर की डिटेल्स ले लो, भेजते हैं। जो सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पे मुझसे लड़ रहे थे कि मैं पूना नहीं भेजूंगा, वो लंच में मुझे कह रहे हैं हाँ बुला लो, मैं कर लूंगा। ये कौन कर सकता है? सिर्फ गुरु जी, और कोई नहीं। उसकी एडमिशन हो गई, एवरीथिंग डन, एंड ही इज डूइंग मास्टर्स, ही इज परस्यूइंग हिज मास्टर्स इन लंदन राइट नाउ। He'll be completing in August and will be coming back after completing his dissertation. उसको 2 साल का वर्क वीजा मिला मास्टर्स के साथ। I wanted him to join the work there, but he didn't want to stay there. He wants to come back to India and work here. So मैंने नहीं इंसिस्ट किया। जो मालिक को मंजूर वो ठीक है। मालिक ने अब तक देखा है तो वो देख रहे हैं, तो अब मालिक चिंता कर रहे हैं, मैं चिंता नहीं कर रही। बेन शुक्राना है गुरु साहिब का। एक लास्ट सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु साहिब मुझे बहुत टाइम से विजन दिखा रहे थे गुरु ग्रंथ साहिब का, कि एक बुक है। आई न्यू कि ग्रंथ साहिब है और ग्रंथ साहिब रखा है। एंड आई एम टेलिंग गुरु जी मुझे गुरमुखी पढ़नी नहीं आती, मैं कैसे पढ़ूं गुरु ग्रंथ साहिब जी। और अब गुरु ग्रंथ साहिब आप घर लाने के लिए अगर कह रहे हो तो मैं कैसे लेके आऊं? उनका तो बड़ा मर्यादा का पालन करना पड़ता है गुरु साहब, मेरे को तो नहीं पता कैसे करना है। एंड आई वाज रियली लॉस्ट कि क्या कहना चाह रहे हैं गुरु जी, मुझे नहीं समझ आ रहा था। और एवरी डे दिस विजन वाज देयर कि ग्रंथ साहिब है खुले हुए। आई न्यू कि ग्रंथ साहिब है। आई स्पीक टू एन आंटी एंड वो क्या, आंटी ने मुझे बोला आंटी आप सांचियां पढ़ लो, सांची हिंदी में होती हैं और उनकी इतनी मर्यादा भी नहीं होती, सो यू कैन डू इट। आई सेड अच्छा ठीक है, एंड आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग। आई टोल्ड हर कि अच्छा मेरे को पता करके बताओ कि फ्रॉम वेयर कैन आई गेट दैट। शी सेड ठीक है मैं आपको पता करके बताती हूँ।
उनसे आफ्टरनून में ये बात हुई, शाम को आई एम सिटिंग एंड सडनली ही पुट्स द थॉट इन माय माइंड कि नारंग अंकल से बात कर ले। एंड मैंने कहा ठीक है। इतने में मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे फोन पे उन्हीं आंटी की मिस्ड कॉल है। सो आई पिक अप, आई कॉल्ड हर बैक एंड वो कहते हैं कि गुरुजी कह रहे हैं नारंग नाल गाल कर ले। आई सेड ओके, द सेम थॉट आई हैव एंड सेम थॉट, सेम चीज तुम बोल रही हो तो ऑब्वियसली आई विल डू इट। एंड आई मैसेज नारंग साहब कि नारंग साहब आई नीड टू स्पीक टू यू। ही सेड आई एम ट्रैवलिंग, गिव मी सम टाइम। उनका रात को फोन आया, हाँ जी। आई टेल हिम कि दिस इज व्हाट द विजन इज एंड दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी। ही सेइंग आई एम ट्रैवलिंग, मैं 2 दिन में वापस आ रहा हूँ, घर पे ग्रंथ साहिब हैं, आप आ जाओ। उनकी हजूरी में, मालिक की हजूरी में चाय प्रसाद लेते हैं और देखते हैं मालिक क्या कहते हैं। ऐसे ठीक है। वो 2 दिन में वापस आए अंकल, उन्होंने मुझे बुलाया। आई वेंट टू हिज हाउस, उनके घर बैठे हैं। हमने चाय प्रसाद पिया मालिक के साथ। उन्होंने ग्रंथ साहिब का वाक निकाला कि वाक निकालते हैं, जो वाक निकलेगा वो मैसेज। उन्होंने वाक निकाला और जो वाक निकला, आई एम सॉरी संगत जी, मुझे अभी इस टाइम पे वो अंक याद नहीं है ग्रंथ साहिब का कि अंग नंबर क्या था, पर वो अंग में सिर्फ और सिर्फ गुरु की उस्तत थी कि गुरु की वड्याई, गुरु की महिमा और गुरु क्या होते हैं, उसका व्याख्यान था और कुछ नहीं। दैट वाज ऑल। एंड ही सेड कि ये है विच इज अ बिग ब्लेसिंग। गुरु जी चाहते हैं कि आप जानो कि गुरु कित दैट हाउ ब्लेस्ड यू आर टू हैव गुरु जी इन योर लाइफ। आई सेड हाँ जी अंकल। तो उन्होंने बोला कि आप जपजी साहब का पाठ शुरू कर दो, आप जपजी साहब पढ़ लिया करो। आई सेड ओके अंकल। और मैं वापस आ गई संगत जी। नेक्स्ट डे ही कॉल्स मी बैक एंड ही सेज वो जो ग्रंथ साहिब का मैसेज था और जो मेरे से बात करनी थी, वो आपके लिए नहीं, मेरे लिए था। 23 या 24 साल पहले, मुझे याद नहीं, अंकल ने मुझे बताया था हाउ मेनी इयर्स बैक। अब मुझे इस टाइम याद नहीं है संकट जी, आई एम सॉरी, बट यस, मोर देन 20 years बैक गुरु साहिब हैड टोल्ड हिम, नारंग तेनू पता है गुरु की होता है? एंड ही सेड नहीं गुरु जी। तो गुरु साहिब ने उन्हें अंग नंबर बताया था कि घर जाके ये अंग नंबर पढ़ना तो तुझे पता चलेगा कि गुरु क्या होता है। एंड ही सेड कि मैं वो अंक नंबर भूल गया था। देयर वर 2 पेजेस, 2 अंक नंबर्स, जिनके बीच में मैं कंफ्यूज था कि कौन सा है। और उस दिन जो वाक निकला वो वही अंक नंबर था। एंड ही सेज कि उसके बाद 3 दिन तक रोज वाक वो जब निकालते थे वही वाक निकला, नथिंग एल्स। सो गुरु महाराज कहाँ से किसको क्या डॉट जोड़ते हैं, उनको वही पता। किस सत्संग में किसकी ब्लेसिंग है, हमें ना जानने की जरूरत है, ना जानना चाहिए। मालिक जानते हैं, काफी है। वो ब्लेस कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। यही बेअंत शुक्राना है गुरु साहिब का। मुझे जपजी साहिब से जोड़ दिया, अंकल को उनकी ब्लेसिंग मिल गई। सो ही हैज हिज ओन वेज। मालिक के सत्संग, मालिक की ब्लेसिंग बहुत बेअंत है। हर क्षण जब मालिक से जुड़ जाते हैं तो वो नजरिया लाइफ का ऐसा कर देते हैं कि जिंदगी का हर मोमेंट, हर पल, हर मिनट एक सत्संग लगता है। आगे मालिक जब बोलेंगे मैं दोबारा हाजिर हो जाऊंगी मालिक की और ब्लेसिंग्स, बाकी की सारी मेहर को शेयर करने के लिए। आज के लिए वाणी को विराम देती हूँ। जो भूल चूक हुई हो, शब्दों का ऊंच नीच, वादा घाटा, मेरे गुरु साहिब मुझे माफ करें। और आप सबसे भी हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ संगत जी। थैंक यू गुरु महाराज, आपका बहुत 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 शुक्रिया आज का ये ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू गुरु जी, थैंक